हेलो एवरीवन। आज से हम लोग प्रतिबिंब निर्माण स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम लोग सबसे पहला प्रतिबिंब जो बनाएंगे उसकी पोजीशन क्या होगी, उसकी पोजीशन हम लोग लेंगे बिंब की स्थिति। बिंब की स्थिति कहाँ पर लेंगे हम लोग? अनंत पर। ठीक है, अनंत पर। सबसे पहले हम लोग दर्पण ड्रॉ करेंगे। तो अनंत से हम लोग दो किरणें मंगवाएंगे। सबसे पहले याद रखो कि जब भी हम लोग प्रतिबिंब निर्माण करेंगे तो किसी भी जो हमारा वस्तु होगा, बेसिकली बिंब मतलब क्या होता है? बिंब मतलब होता है वस्तु। ठीक है, ये समझ में आता है कि बिंब मतलब वस्तु होता है। तो वस्तु को हमें अनंत पर रखना है, उसके बाद प्रतिबिंब निर्माण करना है। तो याद रखना, हमें प्रतिबिंब निर्माण करने के लिए हमें उस वस्तु से हमेशा, चाहे उसकी स्थिति कुछ भी हो, हमेशा हमें दो किरणें भेजने होते हैं। ठीक है, तो अब अनंत पर है वस्तु, तो अनंत से हम लोग दो किरणें मंगवाएंगे। ठीक है, एक किरण मंगाते हैं जो मुख्य अक्ष के समांतर हो। अनंत से आने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होते हैं। ठीक है, और हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि जब भी कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात कहाँ पर मिलती है? बताओ, पॉज करो और खुद सोचो। सही कहा, फोकस पर। ठीक है, फोकस पर मिलती है। अब यहाँ पे भी सेम चीज़, दो किरणें हमें हमेशा से दो किरणें मंगानी पड़ेगी। ठीक है, स्थिति यहाँ पर आज अनंत है, कल फोकस और वक्रता केंद्र के बीच होगा। ठीक है, स्थिति में चेंजेस आ सकता है, बट हमेशा हमें याद रखना है कि प्रतिबिंब निर्माण में हमें वस्तु से दो किरणें ही भेजने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे और एक किरण इस तरीके से अनंत से आएगी, तो ये भी परावर्तन के पश्चात फोकस पर मिलेगी। ठीक है, फोकस पर, और यहीं पर हमारा क्या होगा? यही हमारा प्रतिबिंब बन गया। बेसिकली हमें वस्तु को रखना है और वस्तु से दो किरणें भेजने हैं, और वो दो किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर दोनों किरणें मिलेगी वहाँ पर हमारा प्रतिबिंब होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब है। तो इससे रिलेटेड हमें क्या क्या लिखने हैं? सबसे पहले प्रतिबिंब की स्थिति लिखते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति देख के बताओ, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है? फोकस पर, तो यहाँ पर लिख दो फोकस। ठीक है, फिर दूसरा है प्रतिबिंब की आकार। अब बताओ, आकार कैसा है? अत्यंत सूक्ष्म। अनंत पर हमारी वस्तु रखी हुई है, लेकिन इसका प्रतिबिंब बहुत ही सूक्ष्म हमें मिला, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? अत्यंत सूक्ष्म। ठीक है, अब प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रकृति मतलब नेचर इसकी क्या है? ठीक है, तो प्रकृति क्या है? वास्तविक। वास्तविक तथा उल्टा। रुको, मुझे पता है ये वाला पॉइंट तुम लोगों को समझ में नहीं आया है। कैसे मैंने लिख दिया? प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा। अब देखो, ये क्या है? ये किरणें सीधी आ रही है, लेकिन जा कहाँ रही है? उल्टी दिशा में। ये भी सीधी आ रही थी लेकिन उल्टी जा रही है, तो इससे उल्टा हो गया। वास्तविक, मैंने क्या कहा था याद करो प्रीवियस वीडियो में, कि जब हम किसी भी किरण को, मतलब कोई भी प्रकाश किरण अगर अपने आप परावर्तन के पश्चात मिल रही है तो वहाँ पर वास्तविक होता है। ठीक है, प्रतिबिंब वास्तविक होता है। लेकिन अगर कोई प्रकाश किरण जो परावर्तन के पश्चात हमें उन दोनों किरणों को जबरदस्ती मिलाना पड़ रहा है, वो अपने आप नहीं मिल रहे हैं, तो वहाँ पर आभासी प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अपने आप फोकस पर मिल रही है, तो ये हमारा वास्तविक हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट प्रतिबिंब निर्माण है, जिसमें हम लोगों ने देखा कि वस्तु हमारा कहाँ है? अनंत पर। नेक्स्ट वीडियो में इनके और केसेस देखेंगे। थैंक यू।